सो वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अगर आप लॉस पे हो तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 5-6 लाख का लॉस है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, या आप अभी ब्रेक इवन पे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो अगर रिसेंटली अगर देखें तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपका बिल की बात करें तो देखो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें काइंड ऑफ आपके लिए कंफ्यूजिंग है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको लग रहा है यार ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, क्रिप्टो करेंसी को इन लोगों ने सिंपल क्यों नहीं छोड़ा। बट अगर आप देखें तो यार बहुत सारी अब सही चीज़ भी है, अजीब चीज़ भी है। बट यहाँ पे मैं आपको ट्राई करके समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लॉयर का इंटरव्यू लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी और ना काफ़ी बेसिक चीज़ों वाली थी। दैट मीन्स उस पर कोई इतना मेरे को फील नहीं हुआ कि यार यहाँ पे वाओ दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक मैं आपको अपना सेटअप का एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ माई ट्रस्टी लाइट ना। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो अभी काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं जो भी लॉस पे हैं, उनके दिमाग में भी यही चीज़ चल रही है कि क्या अगर लॉस पे जाता है तो आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा या नहीं। तो यार अब देखो सिंपल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है। क्यों? बिकॉज अगर भी आपको मैं समझाऊं तो इधर देखो, मान लो लेजिस्ट से मैं उनकी बात करूं तो ओ एम जी नेटवर्क, तो यहाँ पे ओ एम जी नेटवर्क अराउंड खरीदा है यहाँ पे $14 के पास, एवरेज $14 का है। तो अगर अभी वो सेल करते हैं अराउंड 70% उस पर, या मान लो अभी के इस पे 60-70% के लॉस पे अगर सेल करते हैं तो वहां पे टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो सिंपली देखो, अगर आप लॉस पे हो अपने अपने मान लो जस्ट लेट जस्ट से एक सिंपल अपना यहाँ पे एक मैथमेटिक्स लेके चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आए। तो यहाँ पे आप साथ में देखते रहना मेरे, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो लेट जस्ट से कि आपने यहाँ पे यू हैव इन्वेस्टेड लाइक 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख की है, ठीक है, सिंपल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए। एंड आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करा ओ एम जी पे, ओ एम जी पे आपने इन्वेस्ट करा। एंड अभी आप मान लो इन्वेस्टेड ऑन ओ एम जी, एंड अभी आपका लॉस है, करंट लॉस है अभी आपका मान लो 70% का, ठीक है। 70% के आप लॉस पे हो। दैट मीन्स अभी आपका 10 लाख में से कितना बचा? 3 लाख, ठीक है। नाउ अब इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। तो सिंपली अब आपको चीजों को समझाऊं तो एक बार समझ लो फिर से कि आपने यहां पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे ओएमजी टोकन पे, ओएमजी टोकन 70% डंप हो गया। अब आपका 10 लाख में से सिर्फ 3 लाख बचे हैं, 7 लाख आपका लॉस पे है। तो ऐसी चीज पे अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे टैक्स लगेगा आपका, नहीं लगेगा, आपको क्या करना चाहिए? तो सिंपल ये है कि इस ऐसे सीन पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी इनिशियल अमाउंट से अगर आपका पैसा कम है, उससे 1 रुपये भी कम है, तो आपको बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। ब्रेक इवन पे सेल करते हो नहीं लगेगा, जो ट्रेडिंग फीस है वही हल्की फुल्की लगेगी, दैट्स ऑल। नाउ अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो आपका टैक्स कब लगेगा? तो आपका टैक्स इस सीन पे लगेगा कि मान लो अब आपने 3 लाख है, नाउ आपने यूज सोल्ड इट ऑन 70% लॉस। आपने 70% के लॉस पे उसे बेच दिया, ठीक है। फिर से चीजों को समझते हैं, आपने से 70% के लॉस पे बेच दिया। एंड अब क्या होगा कि अब यहां से अगर आपने फिर इन्वेस्ट करते हो ना, अब आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टेड 3 लाख लाख स्लैश 3 लाख ऑन ओ एम जी अगेन, या लेट जैसे दूसरा दूसरा क्रिप्टो का नाम लेते हैं, लेट जैसे वी चेन। अब आपने वी चेन पे इन्वेस्ट करा, आपने 3 लाख वहां से ओएमजी से निकाल के अपने लगा यार ये बहुत ही ज्यादा इस पे वो है, यहां पे अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपका मान लो भी इससे 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या शॉर्ट टर्म पे मान लेते हैं आपका 2x हो जाता है, या 3x हो जाता है इन शॉर्ट टर्म। दैट मीन्स आपके 3 लाख फिर से 9 लाख बन जाते हैं आफ्टर 8 months। यू हैव 9 लाख। अब क्या होगा इधर कि
3 लाख, देखो 10 लाख आपने इन्वेस्ट करे थे, 10 लाख में से यहां पे जितना भी था आपका कोई इसमें टैक्स नहीं लगा बिकॉज अभी आपने लॉस पे सेल करा है। लेकिन अब आप वो सेल कर चुके हो, अब आपने यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट है 3 लाख की वी चेन पे, वहां से 8 महीने बाद अब आपका 9 लाख बन जाते हैं। अब आपका यहां पे 3 लाख हटा दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यहां पे आपका जो 5 लाख का जो आपका प्रॉफिट हुआ है ना, पूरा नेट प्रॉफिट, वहां पे आपका टैक्स लगेगा 5 लाख पे ना। 5 लाख का आपका 30% कितना हुआ, अराउंड आप यही समझ लो कितना, लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख के करीब, ठीक है। मैथ्स मेरी थोड़ी सी हल्की वीक है, तो एक सेकेंड, तो आपका यहां पे 1.5 लाख, तो आपका यहां पे 1.5 लाख का लगभग टैक्स लगेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स सही है मेरी मैथ्स। तो समझ गए किस तरीके से अब यहां पे टैक्स काम करेगा। अगर अभी आप लॉस पे हो, लॉस पे अगर आप सेल करके फिर से किसी और चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद आपका गेन होता है, तब टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप यहां पे लॉस पे हो, ये 30 लाख पर आया ना, 30 लाख से फिर वापस ऊपर जाता है 10 लाख पे, तब आपका ब्रेक इवन हो गया, उस पर टैक्स नहीं है, उस पर नॉर्मल ब्रोकरेज लगेगा, वजीर एक्स या कोई सा बिटकॉइन DCX यूज करते हो। 10 लाख से अगर ऊपर जाता है फिर से, मान लो कि ये फिर आपका ऊपर जाता है लगभग आपका 46%, दैट मीन्स 10 लाख का 46% होगा आपका अराउंड 50,000 रुपए के करीब, ठीक है। नहीं 50,000 नहीं यार, ऑलमोस्ट आपका होगा इधर 4-5 लाख मान लो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से मान लो आपका लॉस पे गया लगभग 3 लाख, फिर आपने मान लो 2 साल होल्ड कर दिया, 2 साल होल्ड करने के बाद अब आपका ये 13-14 लाख हो गया है। तो अब आपका जब टैक्स कटेगा वो आपका सिर्फ 3 लाख पे कटेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे 10 लाख पे खरीदा था, वो लॉस हुआ 70%, 3 लाख पे आया, आपने बेचा नहीं, आपने होल्ड करके रखा, फिर ये जब ऊपर गया 10 लाख का हुआ, उस पर टैक्स नहीं लगा। लेकिन जब ये ऊपर गया 3 लाख, 10 लाख से 12 लाख, 13 लाख, 14, 15, जहां पे भी आपने सेल करा, वहां से आपका टैक्स कटेगा। सिंपल, मतलब जब तक आप सेल नहीं करते लॉस पे, तब तक आपका टैक्स नहीं कटेगा, मतलब लॉस पे टैक्स नहीं कटेगा। लॉस से अगर ब्रेक इवन होता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर ब्रेक इवन से ऊपर चला जाता है, प्रॉफिट पे हो, सिर्फ प्रॉफिट पे लगने वाला है। एंड अगर आप लॉस पे सेल करके किसी और चीज पे इन्वेस्ट करते हो, फिर अगर 3 लाख से अगर फिर आपका फिर वो 10 लाख पे पहुंचता है, तब आपका फिर वहां पे टैक्स लगेगा, बिकॉज आपकी फिर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वहां पे 3 लाख की थी। इसलिए ना मेरे को क्या लगता है, मेरे को अभी फिलहाल ये लगता है कि अगर आप अब लॉस पे हो, तो यार अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ी 2 चीजें हैं। अब आप क्या ये चाहते हो कि आप यहाँ पे टैक्स दो, या आप चाहते हो कि यार नहीं सिंपल ठीक है मैं होल्ड कर लेता हूँ, मेरे को टैक्स नहीं देना, वो अब आपके ऊपर है। बिकॉज अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज हो जाती है, बिकॉज अब आपके पास 3 लाख है। अब मेरे को पता है कि 3 लाख में अब कोई बढ़िया टोकन पे डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से फ्लक्स, देयर इज अ टोकन कॉल्ड फ्लक्स, ये भी काफी एक देखो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है ना। अगर ये डंप करके आपका $1.5 के करीब आया, अगर आप इधर खरीदो और ये वापस अगर ऊपर जाए 52%, तो अब आप यहाँ पे टैक्स तो फिलहाल तो देना नहीं है, बट स्टिल वैसे बता रहा हूँ। अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे OMG पे ही खरीदोगे, रखोगे पैसे, या आप चाहते हो कि पैसे जल्दी से मैं रिकवर करूँ, टैक्स इधर उधर करूँ, ट्रेड करूँ, किसी और में इन्वेस्ट करूँ। लेकिन अगर अभी आप उसे 3 लाख को या अपने लॉस से पैसे निकाल के किसी और पे डालते हो, एंड अगर आपको उस पर प्रॉफिट होता है, तो आपको उस पर टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सो ओवरऑल बात यही थी, आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड इन केस अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो, मेक श्योर करना कि आप कमेंट सेक्शन पे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। एंड मेरे को ये भी बताना कि अगर आपको मेरा ये ओवरऑल ट्रेडिंग, ये ओवरऑल ओवरले अगर अच्छा लगा, बताना, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। इनकेस अगर आप चाहते हो मैं कुछ इंप्रूव करूं, वो भी बताना, ठीक है।